गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। चौधरी मोटाराम मिल मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन 5 एंड आर डी निर्माणा यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। अपने बीएड सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट अधिगम के लिए आंकलन के टॉपिक परीक्षण निर्माण पर चर्चा करेंगे। अपने जो ये द्वितीय जो चरण शुरू हो रहा है, ये चरण शुरू हो रहा है। सेकंड चरण में क्या है वह कि आपको मैं सेकंड यूनिट कराऊंगा क्योंकि फर्स्ट यूनिट अपनी कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद में क्या होगा कि सेकंड यूनिट कंप्लीट होने के बाद या सेकंड चरण कंप्लीट होने के बाद में आपका टेस्ट लिया जाएगा, आपका भी परीक्षण होगा, टेस्ट लिया जाएगा जिसके आधार पर आपका क्या इवोल्यूशन होगा। क्योंकि अभी अगर आपको प्रमोट करना पड़ा तो प्रमोट किस आधार पे करेंगे, इसी टेस्ट के आधार पर भी हो सकता है हो, या ऑनलाइन भी हो सकता है और ऑफलाइन भी हो सकता है। क्योंकि 1 अक्टूबर से कह रहे हैं कि कॉलेज खुल सकते हैं, तो 1 अक्टूबर से कॉलेज खुले तो जस्ट कॉलेज लगता ही आपका टेस्ट होगा। इसलिए सभी जो 2 यूनिट आपकी कंप्लीट हो जाएगी लगभग, या जितना सिलेबस कंप्लीट हो जाए उतना आप तैयार रखें, उसमें से आपका टेस्ट होगा। ये आप अपने साथी जो यूट्यूब चैनल पे नहीं आ रहे हैं, जिन्होंने नहीं देख रहे हैं, उनको भी सूचित करें ताकि क्या है कि उनको भी इसका फायदा मिले। अपने यूनिट सेकंड के टॉपिक परीक्षण पे चर्चा करेंगे। परीक्षण निर्माण, जैसे इसके नाम से पता चल रहा है कि परीक्षण किससे बना है, परीक्षा से। तो कोई भी वस्तुनिष्ठ या मानकीकृत साधन जिसके द्वारा क्या है कि बालक में व्यवहार में जो परिवर्तन आया, कितना आया, क्या उसमें गुणात्मक परिवर्तन आया, कितना आया, क्या उसने अध्ययन किया, कितना अध्ययन किया, इसके बारे में तुलनात्मक जानकारी प्राप्त करना, उसके अंदर किन किन कौशलों में वृद्धि हुई है, उसके बारे में पता लगाने के लिए जो मापन किया जाता है वह क्या है, परीक्षण है। परीक्षण क्या है कि मापन करने की एक प्रविधि है जिसके द्वारा मापन तैयार होता है। क्योंकि अगर कोई परीक्षण कोई भी अगर लिखित या मौखिक रूप से आपका टेस्ट लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, आप उनके उत्तर दोगे, तो क्या होगा, आपका परीक्षण होगा। उसके आधार पर ही आपकी क्या है कि मापन होगा। मापन में जो प्राप्तांक आपने प्राप्त किए, संख्यात्मक जो आंकड़े आए, उसी के आधार पर आपका आंकलन होगा। तो परीक्षण के संबंध में कुछ विद्वानों ने अपनी परिभाषाएं दी है। परीक्षण की परिभाषा सर्वप्रथम किसने दी है, क्रॉनवेल ने। क्रॉनवेल के अनुसार क्रॉनवेल क्या कह रहे हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों की, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना की व्यवस्थित प्रक्रिया की व्यवस्थित प्रक्रिया परीक्षण है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के व्यवहार की तुलना करना, जैसे आप और आपके साथी के व्यवहार में कितना परिवर्तन है, इसके बारे में अगर अपने तुलना करेंगे, उसके लिए एक व्यवस्थित प्रक्रिया को अपनाएंगे, तो वह क्या है, टेस्ट है। इसी प्रकार फ्रीमैन ने भी के अनुसार परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत, एक ऐसा
मानकीकृत यंत्र है, मानकीकृत यंत्र है जिसका अभिकल्प या जिसका अभिकल्प शाब्दिक या अशाब्दिक, शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं के न्यायादर्श, ठीक है, अशाब्दिक अनुक्रियाओं के न्यायादर्श, अनुक्रियाओं के न्यायादर्श या अन्य व्यवहार या अन्य व्यवहार के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व के समग्र व्यक्तित्व के एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक पक्षों के एक या एक से अधिक पक्षों के वस्तुगत मापन की वस्तुगत मापन को परीक्षण कह सकते हैं। प्रीमियन क्या कह रहे हैं कि परीक्षण एक ऐसा मानकीकृत यंत्र है जो मानव के द्वारा बनाया गया एक ऐसा यंत्र है जिसका अभिकल्प है, यानी जिसका उद्देश्य क्या, शाब्दिक या अशाब्दिक, जिसका कहते हैं कि जिसका माध्यम क्या है, शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं के न्यायादर्श जो आपने निर्धारित किया है उसके आधार पर या अन्य व्यवहार के माध्यम से, या जो उसका अन्य व्यवहार उसके माध्यम से समग्र व्यक्तित्व की एक या एक से अधिक पक्ष, जैसे व्यवहारगत परिवर्तन हुआ है उसमें ज्ञान का हुआ है, अवबोध भावनात्मक पक्ष में हुआ है, ज्ञानात्मक में हुआ है या क्रियात्मक पक्ष में हुआ है, कि वस्तुगत मापन को परीक्षण कह सकती हैं। वे क्या कह रहे हैं कि एक परीक्षण एक ऐसा क्या है, यंत्र है जिसका क्या है कि विकल्प शाब्दिक या अशाब्दिक अनुक्रियाओं के न्यायादर्श या अन्य व्यवहार के माध्यम से समग्र व्यक्तित्व की एक या एक से अधिक पक्षों के वस्तुगत मापन को परीक्षण कह सकते हैं। नेक्स्ट जो परिभाषा है वो है एनास्तासी एवं अरबिना के अनुसार, अरबिना के अनुसार एक निश्चित रूप से सीखे गए व्यवहार के न्यायादर्श का प्रमाणीकृत एवं वस्तुगत मापन परीक्षण है। नतास्तिक एवं अरबिना क्या कह रहे हैं कि एक निश्चित रूप से सीखे गए व्यवहार के न्यायादर्श का प्रमाणीकृत एवं वस्तुगत मापन परीक्षण है, यानी जो न्यायादर्श का उसके आधार पर जो प्रमाणीकृत एवं वस्तुगत मापन जो किया गया, जो बालक ने सीखा उसमें जो व्यवहार में जो परिवर्तन आया उसका मापन क्या है, परीक्षण है। तो ये थी
परीक्षण की कुछ परिभाषाएं। ये परीक्षण की परिभाषाएं थी। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि इस प्रकार परीक्षण वे उपकरण हैं जिसके द्वारा व्यक्तियों के व्यवहार का व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान प्रदान करते हैं, जिससे क्या है कि बालक के अंदर जो गुणात्मक परिवर्तन आए, जो व्यवहारात्मक परिवर्तन आए, या जो उसमें कौशल विकसित हुए, उसके बारे में अपने को ज्ञान प्राप्त हो सकता है। इसलिए परीक्षण एक इस प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसके द्वारा बालक क्या है कि अपने गुणों को प्रकट कर सकता है। परीक्षण के विभिन्न प्रकार हैं, मगर अपने सिलेबस में क्या है, 2 प्रकार के परीक्षण हैं। नंबर 1 वस्तुनिष्ठ और नंबर 2 विषयनिष्ठ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। यानी वस्तुनिष्ठ, इसमें क्या क्या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और विषयनिष्ठ के अंदर आपसे निबंधात्मक और लघुत्तरात्मक टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वह क्या है, अपने ये 2 प्रकार के हैं। इससे पहले क्या है कि परीक्षण निर्माण क्यों किया जाता है, परीक्षण का निर्माण क्यों किया जाता है। परीक्षण का निर्माण क्या है कि बालक के अंदर जो व्यवहारिक परिवर्तन आए उनका मापन करने के लिए जाता है। विभिन्न क्षेत्रों की उसकी उपलब्धियों को जांच करने के लिए एक परीक्षण का निर्माण किया जाता है। शोधकर्ता को अपने जो शोध से संबंधित जो कार्य हैं उसको उससे संबंधित आंकड़े प्राप्त करने के लिए भी परीक्षण का विभिन्न प्रकार के परीक्षणों का निर्माण किया जाता है, जिससे क्या है कि वह अपने सही और सत्य आंकड़े प्राप्त कर सकें, जिसके आधार पर क्या है कि उसका परिणाम भी अच्छा निकल गया। इसलिए परीक्षण के द्वारा छात्रों की विभिन्न उपलब्धि है, उसका जो क्लास में स्तर क्या है, लेवल क्या है, उसको निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। विस्तृत विवरण तैयार करने के लिए परीक्षण का आयोजन किया जाता है। परीक्षण का निर्माण के लिए कुछ सोपान भी हैं जिनके आधार पर किया जाता है। सर्वप्रथम क्या होता है, परीक्षण निर्माण के लिए नियोजन किया जाता है, यानी प्लानिंग बनाई जाती है वे क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके लिए परीक्षण के अपने क्या उद्देश्य रहेंगे, उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। जो परीक्षण की क्या क्या उद्देश्य रहेंगे उनका निर्धारण किया जाता है। परीक्षण के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं। परीक्षण जो किए जा रहे हैं उससे संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। जो टेस्ट अपने लेने जा रहे हैं उससे संबंधित जो क्वेश्चन अपने तैयार कर रही हैं उससे संबंधित जो आंसर जो प्राप्त होने हैं, कहीं 2 प्रकार के आंसर न प्राप्त होते हैं, इस प्रकार के साहित्य, इसके लिए संबंधित साहित्य का अध्ययन किया जाता है। फिर क्या है, विषय वस्तु तय की जाती है, किस विषय वस्तु से संबंधित अपने को टेस्ट लेना है, उसकी विषय वस्तु तय की जाती है। फिर परीक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, परीक्षण की प्रकृति कैसी रहेगी, लिखित रहेगी, मौखिक रहेगी, सब्जेक्टिव होंगे, ऑब्जेक्टिव होंगे, या प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाएगा उनसे, उसका निर्धारण किया जाता है। फिर परीक्षण से संबंधित जो प्रशासन है एवं अंकन की प्रक्रिया, प्रशासन एवं अंकन की प्रक्रिया का निर्धारण किया जाता है कि किसकी कहाँ ड्यूटी लगानी है, कौन पे क्या होगा, क्या व्यवस्थित व्यवस्था करनी है, उससे संबंधित कार्य किए जाते हैं और क्या अंकन होंगे इसके। और फिर क्या होता है, क्लास 1 परीक्षण से संबंधित अंक तालिका भाई बनाई जाती है, जिसमें या विशिष्ट तालिका भी कह सकते हैं इसको, विशिष्ट अंक तालिका या विशिष्ट तालिका का निर्माण किया जाता है कि जिसमें विद्यार्थियों को जो अंक प्राप्त हो गया है उसका उसमें रिकॉर्ड रखा जाएगा। तो नियोजन के लिए से संबंधित ये सब कार्य
की जाती है। पहले उद्देश्य निर्धारित की, फिर उससे संबंधित साहित्य है उसका सर्वेक्षण किया, विषय वस्तु से संबंधित विषय वस्तु थी, किसी विषय वस्तु का टेस्ट लेना है, बच्चों को ये भी बताना है और क्या अपना मैटर रहेगा इसके बारे में भी। फिर परीक्षण की जो प्रकृति है वो कैसी रहेगी, लिखित होगा मौखिक होगा, इसका भी निर्धारण किया जाता है और इससे संबंधित प्रशासन एवं अंकन प्रक्रिया का निर्धारण होता है। अंक तालिका एवं विशिष्ट तालिका का भी निर्माण किया जाता है। ये सब कार्य क्या है कि नियोजन से संबंधित होते हैं, क्योंकि पहले इसकी प्लानिंग नहीं होगी, कोई भी टेस्ट लेने जा रहे हैं अपने, तो बिना प्लानिंग के कोई भी कार्य सफल अपने नहीं हो पाते हैं। प्लानिंग के बाद में क्या आता है अपने प्रश्न रचना, यानी प्रश्न पत्र का निर्माण करते हैं। उसके लिए कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, कौन कौन से क्वेश्चन होंगी, क्वेश्चन की प्रकृति कैसी होगी, वो ऐसे प्रश्न ऐसे भी होने चाहिए कि जिसके दो प्रकार के अर्थ निकल के नहीं आ रहे हो, द्विभाषी या द्विअर्थी क्वेश्चन नहीं होने चाहिए। इन सब बातों को ध्यान के रखते हुए अपने एक प्रश्न पत्र की रचना करेंगे, जो क्वेश्चन बनानी है उससे संबंधित दिशा निर्देश है उनका अध्ययन करेंगे और उसके आधार पर प्रश्नों की रचना करेंगे। और प्रश्न की रचना करने के बाद में क्या इसका लास्ट में क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। जो टेस्ट निकल के आया उसका मूल्यांकन करते हैं, जिसके आधार पर क्या है कि अपने बच्चों का लेवल क्या है क्या नहीं है और विशिष्ट आकलन कर सकते हैं। तो ये थे परीक्षण निर्माण के सोपान। तो ये थे परीक्षण, आज का टॉपिक अपना परीक्षण निर्माण के चरण या सोपान। आज अपने चर्चा की थी परीक्षण पे, परीक्षण निर्माण और परीक्षण निर्माण के सोपान, तीन पे आज अपनी चर्चा हुई। आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया हो। धन्यवाद।